ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी बहू ने आज शरीर छोड़ा, माना मृत्यु हुई है। उनके 2 बच्चे हैं। कैसे उनकी आत्मा को शांत करे, कैसे शांति का दान दे और मुक्ति दिलाए, जिससे वो भटके नहीं और दूसरा जन्म अच्छा मिले। उसके लिए क्या करना चाहिए? उत्तर है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें उसके बारे में बहुत कुछ समझाया है। वो वीडियो भी हम भेज रहे हैं, वो सुनना। तो देखो, आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो 13 दिन वो हमारे साथ परिवार में ही होती है। वो सब कुछ देख सकती है, फील कर सकती है और सुख दुख का एहसास करती है। अभी वो एकदम शरीर से जब अलग हो जाती है या अलग होने के कारण बहुत दुखी होती है। उसमें भी माँ का प्यार सबसे ज़्यादा बच्चों में होता है। खुद की जान से भी ज़्यादा वो बच्चों को प्यार करती है। तो डिटैच होना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसको सभी बातें याद आती है और बच्चों के लिए जो भी सपने देखे थे वो भी बहुत सताते हैं। अनजाने में किए हुए पाप कर्म भी बहुत सताते हैं। आत्मा की उस समय की स्थिति बहुत बहुत दुखदाई होती है। वो बहुत कुछ कहना चाहती है लेकिन बोल नहीं सकती, नहीं स्पर्श कर सकती। ऊपर से हम जब रोते हैं तो और ही वो दुखी होती है और इस सब से उनका नया जन्म का भाग्य भी बनता है। और कभी-कभी जहाँ वो जाने वाली है वहाँ गर्भपात हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ से डिटैच नहीं होती। इसके लिए परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं कि कभी भी मृत्यु की समय रोना नहीं है। तो दुनिया वाले उसको गलत अर्थ निकालते हैं, क्योंकि भक्ति में अलग चीज़ है और इस ज्ञान मार्ग में जो स्वयं परमात्मा हमें बता रहे हैं वो अलग है। इसके लिए भी मैंने जो वो दूसरी वीडियो में भेज रही हूँ उसमें डिटेल में सुनना कि क्या होता है। अभी हमें उनको सभी से डिटैच होने में, मन को शांत करने में, नया भाग्य बनाने में मदद करनी चाहिए। स्थूल क्रियाओं से आत्मा की सद्गति या पुण्य कुछ नहीं बनता। लेकिन अगर हम उनको मदद करना चाहते हैं तो तीनों शरीर साथ में साफ करो तो उनको बहुत फायदा होता है। क्योंकि अभी वो आत्मा डिटैच है शरीर से, उसका सबकॉन्शियस माइंड खुला है। तो जो भी पहुंचेगा वो वही पहुंचेगा हमारे विचारों से उत्पन्न हुए वाइब्रेशंस और फीलिंग्स वो पहुंचती है। दूसरा कुछ भी स्थूल चीज़ें नहीं पहुंचती। तो हम भी उसके साथ के पाप कर्म से भी मुक्त होते हैं। अर्थात अगर हम उसको मदद करते हैं तो हमारे साथ भी जन्म जन्मांतर के उसके पाप कर्म जो भी जुड़े हुए हैं, अनेक जन्मों का, सिर्फ इस जन्म का नहीं, अनेक जन्मों के हिसाब किताब से हम मुक्त होते हैं। तो 13 दिन हमें क्या करना चाहिए? बाद में 13 दिन के बाद वो गर्भ में प्रवेश करती है। उसका गर्भ 3 महीने पहले तैयार हो गया होता है। तो दूसरे 6 महीने जब तक वो गर्भ में है तब भी हमारे वाइब्रेशंस पहुंचते हैं और उस अनुसार उसका दूसरे जन्म का बालपन, माना बचपन के भाग्य बनता है। और बाद में भी जब तक उसका कॉन्शियस माइंड
एक्टिव नहीं होता, सबकॉन्शियस माइंड खुला है, 5-6 साल तक हमारे वाइब्रेशंस पहुंचते रहते हैं। हम जो भी करेंगे वो उसको पहुंचेगा और उसको उस जन्म में दुख और सुख का एहसास कराएगा। इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना है। अगर हम उसको प्रेम करते हैं तो उसको रोने से मदद नहीं मिलेगी। उसको शरीर, उसके जो पाप कर्म हैं शरीर, सूक्ष्म शरीर में जो, तो इसकी उसको साफ करने में मदद करनी है, पुण्य खींचने में मदद करनी है। तो हमें क्या करना चाहिए? मैं एक कमेंट्री भेज रही हूँ, वो रोज उसको हिसाब किताब चुकतू करने और कराने में आप कर सकते हैं। दूसरा, 13 दिन आत्मा ज्ञान का जो हमारा शिविर है, मेडिटेशन, वो भी हमें रखना चाहिए। रोज भजन रखें, उसके जगह अगर हम ये रखें तो जितनी भी आत्मा उसको सुनती है और जिसको भी फायदा होता है उस अनुसार सब पुण्य इस सद्गत आत्मा को पहुंचता है। साथ साथ सबसे ज़्यादा वो ज्ञान वो आत्मा में छपता है, सबकॉन्शियस माइंड में, तो अगले जन्म में उसको फायदा होता है। ये बहुत गुह्यत कर्म की गति है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये पूरा साइंस है, इसमें कोई अंधश्रद्धा नहीं है। तो 13 दिन हम शिविर भी रख सकते हैं, क्षमा की कमेंट्री कर सकते हैं। फिर ये जो 7 गुण जो है हमारे आत्मा से, आत्मा के ओरिजिनल गुण 7 चक्र से जो जुड़ा है, वो हम रोज कमेंट्री एक एक करें 15 मिनट की एटलीस्ट, कम से कम, तो उस आत्मा के चक्र के ब्लॉकेजेस खुलते हैं, अर्थात संचित कर्म भस्म होते हैं और पुण्य ऊपर आता है। तो वो भी आप करेंगे तो उसका सूक्ष्म शरीर जो पाप कर्म उसमें भरा है वो साफ होगा, क्योंकि दुआ से ही ये शरीर साफ होता है। और सबसे ज़्यादा दुआ हम अभी सब भगवान के बच्चे जो बने हैं वही जानते हैं कि सबसे ज़्यादा दुआ शिव बाबा की ये सृष्टि परिवर्तन का जो कार्य है उसमें हम जो अगर मदद करें तो हमारा पदम गुना फल उसका मिलता है, क्योंकि कर्म की गति हम बच्चों के लिए बदल जाती है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा पुण्य सेंटर बनाने की, जो भगवान की कार्य चल रहा है वो बनाने में अगर हम मदद करें तो बहुत बहुत दुआ मिलती है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर दुआ से ही साफ होगा और कारण शरीर योग से साफ होगा, तो वो तीनों शरीर साफ हो जाएगा। इसीलिए अगर आपके यहाँ सेंटर नहीं बन रहा है तो मैंने ग्रुप भी खोले हैं, जो छोटे छोटे सेंटर है जहाँ ज़रूरत है वो सेंटर की सेवा कराने की, माना धन सेवा कराने की के लिए मैंने ग्रुप खोला है। आप वहाँ भी चाहो तो भेज सकते हैं। तो इसीलिए ये सब हम अगर करेंगे तो उसका दूसरा जन्म का भाग्य बदल जाएगा, और अभी जो भी हम करेंगे उससे ही उसका बचपन का भाग्य पहले लेयर्स बनेंगे। तो इसीलिए जब तक वो बड़ा होगा 4-5 साल तक हमें ये सब कुछ करते रहना है, और वैसे भी हम उनसे कनेक्टेड ही होते हैं, जो कुछ उसके नाम से करेंगे उसको पहुंचेगा। तो हमें उसके लिए स्थूल चीज़ें नहीं, सूक्ष्म भगवान को डायरेक्ट कनेक्ट करने वाली चीज़ों करेंगे तो बहुत बहुत फायदा होगा। करना ना करना वो आपके ऊपर है। ठीक है? ओम शांति। अभी मैं दूसरी वीडियो भेज रही हूँ, और कमेंट्री 7 दिन की गुणों की तो आपको ग्रुप में मिलती है, लेकिन ये मैं
मेडिटेशन कमेंट्री और 13 दिन क्या होता है वो मैं आपको भेज रही हूँ। ठीक है? ओम शांति।